भाई कुछ भी बोल, लेकिन हमारे राज्य में चाय में क्या डालते हैं पता ही नहीं। पीने के बाद जो सोया रहता है वो खड़ा हो जाता है। बॉडी की बात कर रहा हूँ बे। अरे ओ भाई, एक और चाय देना। अबे यार, चाय है वो, दहेज नहीं है। कर्जा तो है ना? कर्जा है फिर भी चाय आप बहुत बढ़िया बनाते हो भाई। वो कहते हैं ना, हाथ दिया तो। स्टॉप। अच्छा, वो तुम्हारा एक जानवर और कहाँ है? कौन, हमारा हीरो क्या? हाँ, वही जानवर। वो हमारा टाइगर कहीं किसी जंगल में किसी हिरन का शिकार कर रहा होगा। अरे ये क्या यार, लगता है लड़की डूब रही है। नहीं छोड़ूंगा मैं। आया 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 आया, मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं बचाऊंगा। रुको रुको रुको, अभी अभी मैं अब मैं तुम्हारे पेट से पानी निकालूंगा। तुझे दिखाई नहीं दिया? मैं वहाँ खेल रही थी और तूने उठाकर यहाँ पटक दिया। क्या खेल रही थी? और नहीं तो आपको क्या? चिल्लाते देखकर लगा कि आप डूब रही हो, इसलिए मैं आपको उठाकर यहाँ लेके आया। अरे तुम्हारी तो परेशान कर रहा है, देख क्या रहे हो? मारो इसको। हंस लो यार, हंस लो। जल्दी तुम्हारा भी कोई स्वागत करेगा ना, तब मैं भी ऐसे ही हंसूंगा। अरे एडजस्ट करके जल्दी से 7 फेरे ले लेना। अबे वो आंटी थी। तुम लोग यहीं पर रहो, मैं एड्रेस लेकर के आता हूँ। अगर उसका पति घर पे हुआ अरे तो? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने तो कहा था कि 1 सप्ताह तक उसका एग्जाम है, वो खत्म करके आऊंगा। 1 हफ्ते हो गया, अब तक नहीं आया। वो अभी तक वहाँ क्या कर रहा है? अरे भूतनी को तूने गिरा दिया। अरे अच्छा है किसी लड़की ने नहीं देखा, देख लेती तो इज्जत का कचरा हो जाता। हेलो, हे, हाय। हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हे हाय बच्चों। हाँ देता हूँ। हाँ रुको, हाँ ये लो। हाँ इसे तुम पूरा रख लो। सो गुड। हाँ हाय श्वेता। हे, मैं यहाँ आया हूँ ये देखने के बाद भी तू यहाँ बैठी है। इतना गुस्सा क्यों है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? जब तू हंसती है ना तो तेरा प्यारा सा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कद्दू जैसा लगता है। देखो, अगर तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं है तो मुझसे बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भैया, आप तो हमेशा 3-6 महीने में एक बार आते हो और सिर्फ 2 दिन रहकर वापस चले जाते हो। आपके जाने के बाद मुझे कितना रोना आता है पता है? आपके साथ खेलना, इधर उधर घूमना सब याद आता है मुझे। अच्छा, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। देखो, मेरी पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है तो मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। सच में भैया? बिल्कुल सच। चोर! सुनिए, चोर! चोर! अरे आंटी मैं चोर नहीं हूँ, शरण हूँ, शरण। अरे रे, ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो डर ही गई थी। मैंने उसको लेकर आने के लिए कहा था ना, कहाँ है वो? यस मॉम। ये भिखारी कौन है? अपना रिश्तेदार है क्या? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अरे बाप रे, तू कहाँ चला गया था? क्या है यार? मैं आ रहा था, हाँ। रास्ते में कीचड़ देखा तो मेरा मन किया कि मैं उसमें 2 राउंड स्विमिंग कर इसीलिए लेता तेरा फेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले तू अंदर चल। ठीक है। तू नहीं, जा नहा करा। चल निकल, सांड कहीं का।
डैड, जैसी आपकी इच्छा थी, आपकी खुशी के लिए मैं लंदन यूनिवर्सिटी से आपके लिए ये लेके आया हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरी खुशी के लिए लेकर आया। क्या तुझे पसंद नहीं है? डैड, इतना सारा पैसा और जायदाद आपने बनाया है, इसे सिर्फ अपने लिए बनाए हो क्या? नहीं बेटे, ये सब कुछ तेरे लिए है। मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ डैड। मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए लंदन से। तेरे लिए क्या लेकर आऊँ? चल निकल। डैडी के पैसों से लेकर आने के लिए कहा था, तुम्हारे नहीं। ए, तेरी पढ़ाई में खर्च करना है, फिर शादी करवानी है, और एक दिन तो चली जाएगी, और तेरे जाने के बाद मम्मी डैडी का देखभाल मैं ही करूँगा ना। बीवी के आने के बाद उसका पल्लू पकड़कर पीछे घूमकर मम्मी डैडी को ओहो। निकालने वाले हो तुम। कैसे भाई बहन हो यार तुम लोग? साईं प्रकाश और एस नारायण ने भाई बहन के विषय पर कितनी फिल्में बनाई हैं, एक भी नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? वो छोड़ो, हमारे जोग शिव कुमार जी बहन के लिए जान देने वाली फिल्म बनाई है, वो भी नहीं देखा तुम लोगों ने? ए, हमारे पड़ोस राज्य के लोग हमसे चाहे जितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन जब दूसरा देश हमारे सामने आता है ना, तो हम लोग उसको मिलकर ही मारते हैं ना। हाँ, घर का झगड़ा ऐसा ही होता है। जब कोई बाहर का तीसरा आदमी आता है तो भाई बहन एक हो जाते हैं। फॉरेन का मजा ही अलग है यार। तेरा छोड़ यार, तू तो विदेश घूम के आ गया, हमें पार्टी नहीं देगा क्या? पार्टी तो कर देंगे, लेकिन मैं दारू बिल्कुल नहीं पीता हूँ। क्यों यार, हम लोग नहीं पीते क्या? तुम लोग ऐसा पीते हो? बोलकर तू लेट मत कर भाई। ऐसा क्यों? आज गणपति बिठाने वाले, वहाँ हम दोनों की गर्लफ्रेंड आने वाली है, मिस नहीं कर सकते। हाय बॉयज, रेडी हो ना? ए, बाल बनाकर आने को कहा था, तू तो ड्रेस बदल के आ गया। क्या यार, ये चीप ड्रेस लग रही है तुम्हें? पूरे 10,000 रुपए की है। इसके बिस्तर पर तुम्हारी चादर। करेक्ट। यार फंक्शन किसी हाल में मिस नहीं करना है, पता है क्यों? मल्लिका शेरावत का डांस होने वाला है, कैटरीना को बात देखने है। का चांस मिलेगा। उस गणेश को बिठाया, लेकिन अगर इस गणेश को बिठाते तो क्या कमी थी? चूहे की कमी थी। हाँ। यार रात में जब बिजली चली गई थी, तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे पकड़ के किस किया। जय बिजली बातें। क्यों बे, उसने मारा नहीं तुझे? हे, वो वही थी, तुझे कैसे पता चला? हाँ? वो क्लोजअप ही यूज करती है, मुझे पता है यार। अबे देश में आधे लोग वही यूज करते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हैं? लगता है मैंने किसी और को किस कर दिया। अगर ऐसा है तो एक काम कर, कल तू नीम के पत्ते से दांत साफ कर लेना। क्या? फिर उसे पता चल जाएगा कि वो तू ही है। वो कैसे? उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय हाय। रात में कहा था यार तू? ए, रात को ना चोर लोग एक लड़की का बैग लेकर भाग रहे थे। तूने उन तीनों को मारा होगा, ये देखकर वो लड़की तेरे पीछे पड़ी होगी, और तुझे ये सब क्यों चाहिए ये सोचकर तू यहाँ आ गया। इसमें स्पेशलिटी क्या है? हाँ यार, किसी की मुसीबत में हेल्प करना हमारा फर्ज होता है। जाने दो, अंधेरे में वो मिस हो गई, और पता है उस बैग में एक पायल और एक हैंडीकैप मिला है। भाई कल से 12 दिनों तक हम में से कोई तुमसे नहीं मिलेगा। क्या बे, कल से तू 12 दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून पे जाने वाला है? ऐसी कोई भी बात नहीं है यार, चिकमंगलुरु में एनसीसी कैंप लगा है। मतलब मुझे अकेला छोड़कर तुम लोग कैंप जाओगे? तो तू भी हमारे साथ आ जा। नालायक कहीं का, हम क्या टूर पर जा रहे हैं क्या? हाँ। देख भाई, एनसीसी कैंप में जाना है तो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने। हाँ। ए, हम यूथ रूल्स को ब्रेक करने के लिए ही तो होते हैं। तुम्हारा कमांडर कौन है ये बता। कमांडर है रविकांत गौड़ा, खंबे के जैसा इंसान है, किसी के सामने नहीं झुकता, वो पता है। मेरे भाई, उस खंबे को कैसे झुकाना ये मुझे अच्छे से पता है। हेलो। मिस्टर रविकांत गौड़ा, हाँ बोलो। मैं मेजर विक्रम राठौर बात कर रहा हूँ। सर बोलिए सर। मेरा बेटा लंदन से आया है और उसे एनसीसी कैंप में डालना है, आप परमिशन भेजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप उसे भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। थैंक यू। सर। कौन हो तुम लोग? अभी तो फोन किया था ना सर।
आपको फोन आया था ना उनका? ओ राठौर, राठौर के यहाँ से आए हो? हाँ सर, एनसीसी कैंप जाने के लिए परमिशन। कैंडिडेट कौन है? सर ये है सर। तो उसको बोलने दो ना, वही तो है ना कैंडिडेट। क्या नाम है तुम्हारा? देव है सर। देव, एनसीसी कैंप के रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हें पता है ना? अच्छे से पता है सर। देखो, हमारा कैंपस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। ओके सर। किसी भी तरह की कोई लापरवाही करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, समझ गए? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। ये लो। डैड, मैं अपना ओपन कार लेकर एनसीसी कैंप जा रहा हूँ। ये क्या देव, तुम्हें तो पहले निकलना चाहिए था, अभी जा रहा है, वो भी इतनी ठंड में। वहाँ बहुत ठंड होगी, तुम एक काम करना, हाँ। सिगरेट पी लेना ओह, और एक दो पैग मार लेना, साथ में चिकन भी खा लेना, ओह। पूरा बदन गर्म हो जाएगा। ओह, क्या डैडी हो आप? एक बेटे से ऐसी बात करनी चाहिए क्या? मेरा बेटा कैसा है क्या मुझे पता नहीं। स्मोकिंग, ड्रिंक्स, ये सब तो तूने कभी किया नहीं और आगे भी तू ऐसा नहीं करेगा, मुझे पता है। अरे तू लंदन में जब ये सब नहीं सीखा तो Correct. भला यहाँ कैसे बिल्कुल सीखेगा? सही। सुनिए जी, अब आप चुप रहेंगे? देव, तुमने ये सब कुछ नहीं सीखा, कोई बात नहीं, लेकिन तू किसी प्यारी लड़की से प्यार करके उसे घर लेकर आ। मम्मी, तुम सच में मेरी माँ नहीं हो। भगवान बोल रहा है ना, अब यही भगवान उस भगवान से वरदान मांग रही है। मम्मी, मैं एनसीसी कैंप जा रहा हूँ, पिकनिक मनाने नहीं। आशीर्वाद दीजिए। ये क्या है जी, मेरे आंसू भी इसे नहीं पिघला रहे हैं। तुमने प्याज काटकर अपनी आंखों में आंसू लाए हैं, ये उसको पता चल गया होगा। बाप और बेटा एक जैसे ही हो। तभी हीरो AK-47 लेकर विलन पर निशाना लगाकर मैं आशीष विद्यार्थी नहीं हूँ, छोड़ मुझको। मैं भी शिवराज कुमार नहीं हूँ। अबे कमीनो, इस ठंड में नींद नहीं आ रही है, अपनी फिल्म कहीं और बनाओ यार। अरे ठंडी में नींद नहीं आती है, नींद को लाना पड़ता है। जंगल में हाथी कौंडा भी है ना? उसका भी बाप है। अबे वो एनाकोंडा। भूत भी है, ऐसा सुना है। भूत है क्या? भूत है या भूतनी है? भूतनी। अरे छोड़ यार, गांव में इतनी कोशिश की, एक लड़की को नहीं पटा पाया, कम से कम एक लड़की तो पटा पाया। बहुत हुआ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुंह बंद करके सो जाओ यार। अरे यार, इस उम्र में आसानी से नींद आएगी? मैं एनाकोंडा के मुंह में फंसकर मर जाऊंगा, लेकिन मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा। क्यों बे राजा? इसने अपनी लवर को जैसे किस किया था वैसे ही उसने मुझे भी किया, लिप किस। अरे अरे अरे, वो तो ओम फिल्म की रेंज का है। उसमें साधु को मुंह से उल्टी आया था। तुझे दोनों तरफ से आया क्या? बहुत फिल्म बना ली। कमीनो, जंगल में कितनी शांति है, तुम लोग सो जाओ, नहीं तो हर एक के मुंह में कपड़ा डाल दूंगा। मुंह बंद करके सो जाओ। ये तो साई कुमार के फिल्म की रेंज का है। अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया? अरे ये तो अभी तक सोया पड़ा यार। उठ जा बे लंदन। मुझे बहुत नींद आ रही है यार, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जाओ सोने दो। इसके ऐसे बोलने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, चिड़िया की बच्चे की तरह सो गया है। हाँ चलो, बच्चे की तरह इसको उठाकर बाहर फेंकेंगे तभी ये उठेगा। मैं उठाता हूँ। माता तेरे नाम पे। अरे जाने मन, तुम कहाँ जा रही हो? सपना तोड़ दिया। कैसा लगा? तेरा सर्व अंग सिंक हो गया ना? अबे यार, कैंपस में रंग बिरंगी लड़कियां आई हैं, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएंगे तो किसी एक को पटा सकते हैं। क्या बोलता है? चल जल्दी पटाते हैं। पता है जब मैं हाय वहाँ माँ, पहुंचा कैसी ना, हो? तो मैंने देखा कि अच्छी लग रही है यार, कैसे हो? मेरी हाइट थोड़ी और होती ना तो परफेक्ट होता। इसने अपने कपड़े पर गोबर लगाया होता तो अच्छा होता। जाने का। कहाँ रह गया ये? गर्म पानी और शैम्पू नहीं होगा तो नहाने से मना कर देता है, साफ टॉवल नहीं होगा तो शरीर नहीं पहुँचता। क्या बात कर रहा है यार? इसको देखकर लगता है जैसे हम फार्म से मुर्गी उठाकर लाए हैं। क्या न्यूज़ यार? याहू! यार गुड न्यूज़ है यार। कांग्रेचुलेशन दोस्त, पहुंचने के लिए पेपर मिल गया ना? सुबह हैंडीकैम वाली लड़की दिखी। तूने ठीक से देखा था ना, वही थी ना? अरे वही थी यार। कमांडर आ गया, ज्यादा बात मत करो तुम लोग। अरे सावधान! इस ठंडी में हमारे पार्ट्स कहाँ हमें खुद पता नहीं है, और इस स्थिति में छाती फुलाकर खड़े रहना। देवा, अपनी छाती तान कर खड़े रहो। मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहे। अबे तेरी तो कमांडर को देखने के बजाय तू कहीं और देख रहा है। मैं अपनी लवर को ढूंढ रहा हूँ, चल इधर आ। देश प्रेम क्या होता है यह हम जैसे भारतीयों के पैदा होते ही हमारे खून में होता है। देश सेवा के अलावा युवा जीवन के लिए
शिष्टाचार, नीति, रीति और देश के प्रति प्यार सिखाने के लिए ही होता है ये एनसीसी। डियर स्टूडेंट्स, इस कैंप में नई इंस्पेक्टर आ रही हैं, मिस नंदनी। अबे ये तो वही लड़की है। यार ये तो बहुत कड़क अबे है। चुप कर, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसे बोलने का राइट तुझे बिल्कुल भी नहीं है। सुन बे, तेरा मुंह नहीं, नियत खराब है। मुंह से लार टपका रहा है, उसे अंदर ले लो। मैं तुझे नहीं, उसको बोला यार। परेड सावधान, परेड दाएं मुड़, परेड बाएं मुड़, अरे मुन्ना किधर है? परेड तेज चल, लेफ्ट राइट, अबे लेफ्ट यार, ये राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट समझ में राइट, कुछ आ नहीं रहा है, लेफ्ट कैसे राइट, करना है? लेफ्ट राइट, यार, लेफ्ट लड़की सामने खड़ी राइट, है। लेफ्ट राइट, परेड थम। कंट्रोल। क्या है, फर्स्ट टाइम है क्या? नो नो, फोर्थ टाइम। स्टैंड स्ट्रेट। हंस क्यों रहे हो? ठीक से करो, समझे? क्या ठीक से करना है? तुम्हारा ध्यान का है? हाँ, ख्यालों में खोए हो इसीलिए ड्रिल नहीं कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं डांट खाऊं क्या? सॉरी लीडर, ये चांद सा चेहरा देखकर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। लड़कियां देखने आए हो या एनसीसी कैंप में आए हो? सॉरी लीडर। जिस तरह से बर्ताव कर रहे हो ठीक नहीं है। अगर ठीक से नहीं करोगे तो बाहर कर दूंगी। अरे शरण, मैं भी गलत तरीके से करूं? चुप हो जा बे। मुझे भी छू लेगी क्या? तू लेफ्ट साइड में है, दीदी उसकी लवर है। तुझे छुएगी तो लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3। हेलो, आई एम नॉट योगराज भट्ट, आई एम भाग्यराज भट्ट। मैं चपाती को पूरी की तरह बनाकर, चटनी को अचार की तरह बनाकर, चावल को हीरो बनाकर और दाल को हीरोइन बनाकर, सब्जी का उपन्यास लिखकर, साधु की संगीत की तरह तैयार करके, जमी हुई दही को अच्छी तरह से उसका छाछ बनाने के लिए अच्छी तरह मथ कर, फिर उसका क्लाइमेक्स बनाकर, वड़ा और खीर को प्रोड्यूसर की तरह रेडी करके लोगों को खिलाता हूँ। वो भट्ट फिल्में बनाता है और ये भट्ट टेस्टी खाना बनाता है जीने के लिए। हेलो, ये है मेरी हीरोइन। ये मुझे अपना हीरो समझती है कि नहीं समझती, इसका मुझे पता नहीं। अब बहुत हो गया। वहाँ पर स्टूडेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? खाने के लिए। इसीलिए तो पूरी के लिए मैं आटा अगर स्टूडेंट को टाइम पर खाना नहीं दोगे तो तुम्हें आंखों से खा जाएंगे और मैं ये चांस नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि सिर्फ मैं हमेशा चार्ज होता रहूं। आज दोपहर में खीर बनाना है लेकिन मैं शक्कर लाना भूल गया। अगर तुम्हें ऐसे छूता रहूंगा ना तो खीर बहुत मीठा होगा। इन बातों में कोई कमी नहीं है। मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, न 6 से ऊपर, बस नीचे ही जाते जा रहे हो। मुझे कोई सैलरी देता है क्या? मतलब मैं अपनी सैलरी तुझे देता हूँ ना। आप मुझे बस बैंक की तरह यूज कर रहे हो। पति के लिए पत्नी ही बैंक होती है और लॉकर होती है। चाबी सिर्फ पति के पास होता है। हम लोग पति पत्नी नहीं बने हैं। बनने के बाद हिसाब किताब रखेंगे। यानी तब तक सेल्फ सर्विस है क्या? अभी अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तेल डाल दूंगी। कहाँ पर? चेहरे पर। आहा, इस चेहरे से तो अच्छा जला हुआ चेहरा दिखेगा। मुझे आधा क्यों दे रहा है? अपराधी मैं नहीं हूँ, अपराध मेरा नहीं है। मैं स्टेट हूँ। सेंट्रल जैसा कहेगा वो स्टेट करेगा। और ये सेंट्रल है कौन? वहाँ देखिए। सुनिए भट्ट जी, जी दो मैडम। और चपाती लेकर आइए। हाँ अभी लाए मैडम। ये मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट है लेकिन सॉफ्ट दिखती हैं। उन्होंने आधी चपाती तुम्हें दी, वरना तुम्हारे पेट में सिर्फ पानी बहता। तेरा दिल फिसल गया क्या राजा? हाँ, हेलो, ये मुस्कान है ना, आग में घी की तरह नहीं पेट्रोल की तरह काम कर रहा है। जल्दी से सॉरी बोल दो, एक चपाती तो मिल जाएगी। लेना भूखड़, खा के मर। सुन यार, जा करके सॉरी बोल दे उसे। खाने के लिए चपाती मिल जाएगी तुझे। अरे मैं उसे क्यों सॉरी बोलूं? मैंने क्या गलती की है? हाँ, तूने कोई गलती नहीं की है? सच कह रहा है? पागल हो गया है तू। वो मेरा ज्यादा केयर कर रही है। हाँ है? मैं दिखने में स्वीट और स्मार्ट हूँ ना, ज्यादा खाने से कहीं तेरे जैसा मोटा ना हो जाऊं, इसी बात का उसे डर है। ये तुझे कुछ ओवर नहीं लग रहा क्या? उस लेडी बॉन्ड को इसने तीखा तड़का लगाकर राइस खिलाया। अरे भट्ट जी, आप ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल में प्यार का दिया जला रहे हो। उसका हार्ट जो है ना वो आग की तरह है, और अगर आग में तेल डालेंगे तो तड़का लगता ही है ना। आहा, मेरे गालिब साहब, अरे
इस उम्र में खाना नहीं खाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे देखकर लग रहा है कि तू बस उसको देख देख कर सूखे खजूर की तरह होते जा रहा है। बाद में मिलना, मैं तुझे समझाऊंगा। सुनिए, क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा कुछ नहीं मैडम, इसने एक और चपाती मांगी तो मैंने कहा नहीं मिलेगी। लीडर का ऑर्डर स्पीकर की आवाज होती है, मैं इसे समझा रहा था। बाद में तू आना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। भाई, जिस लड़की को कहीं और देखा था और वो कहीं और मिल जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है। जैसे गंगा नदी से यमुना नदी मिलती हैं तो संगम बनता है, इसका मतलब क्या होता है? देख तू मेंटल हो गया है, तुझे ठीक होना है तो तुझे शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। अगर ये शास्त्र पढ़ लेगा तो जन्मों जन्मों की कहानी पता चल जाएगी क्या? जन्मों जन्मों का? हम ऐसा करते हैं, सीधा टीवी चैनल पे जाते हैं, वहाँ जन्म जन्म का प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो हो जाएगा। अगला जन्म पिछला जन्म सब पता चल जाएगा, है ना? जानी लोग, उस लड़की को देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का प्यार इस जन्म में हमें पता चलता है। इन सब के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओहो, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। अगर तेरे दिल में कुछ है तो जाकर के बोल देना। लेकिन बोलूंगा क्या? पहली बार जब मैंने तुम्हें अपने पास देखा था, गणेश फंक्शन में मैंने फाइट किया था। ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है, तुम यहाँ मिल गई, यही प्यार है। आई लव यू जाकर बोल दे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे बोल दे, मैं जाकर कह देता हूँ। ए मामा, तू बेवजह का मामा बन गया यार। अबे चुप हो जा बे। कमीनो, कुछ प्यार के लिए मीडिएटर की जरूरत होती है, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल डायरेक्ट है यार। यार तू हमेशा डायरेक्ट ही करता है, सेल्फ सुसाइड वाला है तू। ओए, लीडर बुला रही है। क्या हो गया? लीडर बुला रही है, अगर देर हो गया तो गुस्सा करेगी। जल्दी चलो। अबे जल्दी चलना यार। ये पागल हो गया क्या जो ऐसे ही जा रहा है? यार आज पक्का कुछ होने वाला है। जो होना है हो जाने दे, चल चल। आया लीडर। देखा लीडर, आपने बुलाया और मैं हाजिर हो गया। वो कमीने अभी तक सो रहे हैं। आ गए साले। बताइए लीडर, हमें करना क्या है? सेंट्री करनी है। सेंट्री का मतलब? सेंट्री मतलब गोरखा होता है यार। यू मीन वॉचमैन? इसने हमें समझ के रखा है। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं लीडर, ये बोल रहा है कि लीडर पागल है, बिना मतलब की नींद खराब कर दी, बस ये बोल रहा है। तुमसे हो सकता है तो करो। अब आपने बोला है तो जान दे देंगे। करेंगे करेंगे। चलो यार चलते हैं। चलो भाई। अरे उसकी बात मानने की क्या जरूरत है? भाई मेरी बातों को दिल पे मत लिया कर। हाँ चल क्या चल। तू मेरा भाई नहीं है? पता नहीं क्या करने आया था ये। हाँ कोई बात नहीं, हेलो लीडर, हम सेंट्री बनने के भी लायक नहीं है क्या? हेलो, तुम लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया है? गोगो। चलो बे। अरे प्रकाश, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार। अरे क्या मैं उससे अच्छा नहीं दिखता क्या? पिछली बार एनसीसी की लीडर को बॉटल में उतार लिया था। दोस्त, इसको भी मैं देख लूंगा। जागते रहो। जागते रहो। ये क्या सेंट्री है? और मैं वॉचमैनी कर क्यों रहा हूँ? जो भी हो, जिससे मैंने प्यार किया वही मिल जाए काफी है। हाँ। हेलो हेलो मिस्टर। हेलो। भूत भूत भूत। क्या यार, इसने तो डरा ही दिया था। सुनो, 4 घंटे तुम सेंट्री नहीं कर पाए, जिंदगी में और क्या करोगे? अरे यार, मैं तो बस जादू की झपकी ले रहा था। डंडे का साउंड रुके हुए 2 घंटे हो गए हैं, तब से खराटे की आवाज आ रही है। मैं इस कैंप की लीडर हूँ, इस बात का डर नहीं है क्या? कमांडर आएगा तब पता चलेगा कि पनिशमेंट क्या होती है। जो भी हो, मैंने अपनी जान तुम्हारी हथेली में दे दी है। अब तुम दूध में डालो या जहर में, तुम्हारा मन। इस बकवास का क्या मतलब है? क्या दिल की बातें आपको बकवास लग रही हैं? आपने कुछ भी सोच लिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, माफ तो कर ही सकती हो ना। तुम कहना चाहते हो कि मुझ में इंसानियत नहीं है? सच बोला जाए तो अगर दुनिया में इंसानियत की कोई मिसाल है तो वो सिर्फ तुम हो। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने जो फ्री में सबको दिया है वो है नींद और सपना। ये 2 ही चीज तो दी है उसने, इसलिए हमें उसका यूज करना चाहिए। अगर आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी। मेरी चौकीदारी का समय खत्म हुआ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट शब्बा कर। नहीं, गुड मॉर्निंग। चल क्या हो गया? इतनी रात को वहाँ किसे देख रही है? अरे, इससे मैंने कितने सवाल किए, इसने एक भी जवाब नहीं दिया। पागलों की तरह हरकत करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये करने की जरूरत है क्या? चल सो जाते हैं। चल। अरे यार, हमने ऐसा क्या किया है जो हमें इस तरह रात को पहरेदारी करनी पड़ रही है? दादी की कसम खाकर कह रहा हूँ, अगर हम इसके साथ रहे तो सच में पागल हो जाएंगे। ए शरण, लोग माँ की कसम खाते हैं, तू दादी की खा रहा है। सभी को चेंज की जरूरत होती है, इसलिए। लेकिन फिर भी 1 2
3 4 opposite 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यार देखना कैसे कर रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यार। 1 क्या हुआ बे? देखना वो लोग लड़कियों को किस तरह से देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज करना कैसे है? इनको छोड़ दे तो भेड़ी की तरह खा जाएंगे। हाँ यार, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है इनकी तो। चुपचाप खड़ा रहा यार। यहाँ पर तो गुंडागर्दी नहीं कर सकता, ये एनसीसी कैंप है यार। ये लोग बाहर मिलेंगे ना, कहाँ भाग कर जाएंगे ये। उन्हें मारना लेकिन लिमिट में मारना। तू जरा रुक, अभी इसे दे कर आता हूँ। ये उसको देगा या वो इसको देंगे। मुझे भी देखने दे। रुक जा। वहाँ क्या कर रहे हो? चल चल चल। हाँ यार, तूने आवाज सुनी क्या? ये लोग क्या देख रहे थे? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सुनो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे यार थोड़ा आराम से बात किया करो। एज ए मेडिको की तरह क्यों फुदक रही है? हेलो, क्या मतलब है फुदक रही है? वो मैंने फुदक रही है नहीं बोला, फुदक रही हो बोला। वही, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? लीडर, इतने गुस्से में क्यों रहती हो? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बोलकर मेरे माइंड को ब्लैंक मत करो। अगर सेंट्री करने आए हो तो अभी उसका टाइम नहीं है। जब टाइम हो जाएगा तो मैं बुलवा लूंगी। प्लीज मेरी बात तो सुनो। लड़की की भाषा तुम्हें पता है ना? ये ऐसे नहीं मानने वाली। लड़कियां सिर्फ दिखने में सुंदर होती हैं, इनके अंदर हार्ट नहीं होता। ज्यादातर लड़कियां तुम्हारी जैसी होती हैं। यहाँ क्या हुआ था ये बताने की सोच रहा था, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। इन लड़कियों में ना दिमाग होता ही नहीं है, पता है लड़कों में भी नहीं होता। चल अंदर। लेकिन मेरे पास तो बहुत दिमाग है यार। क्यों बेवजह का लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग की बत्ती जला के आता हूँ। मिस्टर भाग्यराज भट्ट, यस, आज आप हमारे लिए भगवान हो। वेरी गुड। भगवान मतलब क्या? ये भाग्यराज तो शराब का भी भगवान है। क्यों मेरे भाई? चिकन भगवान, मटन भगवान और दारू भगवान के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? सब कुछ आप ही हो, अपना समझ के पिला रहे हो। इसका मतलब आप बहुत अच्छा इंसान हो। हम लोग अनाथ हैं। तुम मेरा बच्चा बनना चाहते हो? मेरी बीवी से भी बच्चा नहीं होना चाहिए। कमीनों, तुम मेरी बीवी को और मुझे बेच खाओगे, मुझे पता है। तुम लोग एक नंबर के कमीने हो, मुझे तुम लोग नहीं चाहिए। क्या यार, हम इतने भी बुरे नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या। कैंपस में आने वाले लड़के मुझे दारू लाकर देते थे और तुम शैतान लोग मुझसे ही दारू पी रहे हो। मेरे पैसे से दारू मंगवाई और तुम नालायक लोग मजे कर रहे हो। तुम लोग कितने खतरनाक किस्म के हो मुझे पता चल गया। सब कुछ ओके, सिगरेट नहीं है क्या? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन फिर भी धूम्रकेतु, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक। मधुपान? मधुपान 3-4 पैक ठीक है, लेकिन सिगरेट पीना मना है, ऐसा मेरी फैमिली डॉक्टर ने कहा है। वही मैंने तुमको बता दिया। ओ, ये इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तरह ये डॉक्टर नहीं, सब डॉक्टर है। ऐसा ही समझ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ड्रिंक्स? अरे अभी इस जंगल में बहुत शांति है, लेकिन अगर लीडर को पता चल गया तो यहाँ बहुत बढ़िया शांति आ जाएगी। वो मुझे निकाल देगी यार। क्या यार, इस जंगल में थोड़ी सी ठंड थी, इसीलिए इन बच्चों को थोड़ी लाइटली स्मॉल पैक पिला दी। तू भी आजा पी ले। आप जैसे महान काम मैंने अभी तक सीखे नहीं है। लड़के लाओ। ओए ओए, अगर थोड़ा भी बैलेंस हिल गया ना, तेरा लीवर इसे अमृत समझकर पचा लेगा यार। लेकिन अगर लव मैटर में पड़ गया ना, तो जब तक हम मिट्टी में नहीं मिल जाते हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, अगर सही उम्र में तुम्हारी शादी होती ना, तो इस गैंडे जैसा बच्चा होता। तेरा ऊपर का वाला ना खाली है। जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया मैं उनकी बात नहीं सुनता, और तुम्हारे जैसे बच्चे, और ऊपर से ये तुम्हारे दोस्त। अरे रे, मेरी बात सुनेंगे क्या? क्यों भाई, तू अपने खुद के माँ बाप की बात कभी सुनता है क्या? बोल। लगता है शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। हम चाहे कितनी भी दारू पी लें, हमारी बात करेक्ट होती है, परफेक्ट होती है। लेकिन तुमने तो सिर्फ वासुदेव की तरह सुगंध ही ली है। चल जाने दे भाई। नहीं पीने वाला तो बाढ़ में जा, और पीने वाले हम अच्छे से रहेंगे। तू एक काम कर, तुम्हारे दोस्तों को दम मारना है, जाकर सिगरेट लेकर आ। जा जा, जल्दी जा, जल्दी ले आना। मैं खुद भी जा सकता था, लेकिन वो क्या है ना, मैं पीने के बाद धरती पर पैर रखूंगा तो धरती माँ बुरा मान जाती है,
हाँ, तुम्हारे दोस्तों को भी भेज सकता था, लेकिन ये चले गए तो वापस आते समय का छोटा सा दिया भी दिख गया तो रेंट पर लेकर कुछ करके आ जाएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम तो मुझे होगी। तू दारू नहीं पीता ना, तू अच्छा इंसान है। मुआ! जा लेकर आ मेरे लिए, जाना यार, जा सिगरेट लेकर आ, जाना। मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, तो मैं क्यों लेकर आऊँ? हाँ, ए तो क्या तेरा बाप ला कर देगा? हाँ, यू ब्लडी रास्कल। ओहो, नाराज मत होना। देखो, यहाँ से सीधे 20 कदम की दूरी पर जाकर वहाँ से सीधे राइट मारेगा तो 60 कदम पर सिगरेट की दुकान है। वो सो रहा होगा, उसे जगाना, उसे डिस्टर्ब करके सिगरेट लेकर आना। अच्छा, तो रोड भी याद करके रखा है। पीने के बाद मेरा क्या काम है? बेवड़ा मारने के बाद पक्का हिसाब रखना। क्या दोस्त है यार, सिगरेट लाऊंगा तभी पियेंगे। ठीक है बेटा, संभाल कर जाना, रोड पर जादू टोना होता रहता है, लांग कर मत चले जाना। देखिए योगराज भट्ट जी, अरे शिट, भाग्यराज भट्ट जी, वो तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? अरे नालायकों, तुम्हारी नजर उसके ऊपर भी है क्या? कहीं ना कहीं तो है। आपने हम सबको पिलाया है, आप हमारे भगवान हैं, वो हमारे माँ के समान है, तो भाभी माँ। सेंटिमेंटल डायलॉग बोलकर तूने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है मेरे भाई, जब तक हमारे सेंटिमेंटल डायरेक्टर साईं प्रकाश जी हैं, सेंटिमेंट कभी नहीं मरेगा। बेचारे वो हैं, इसीलिए कुत्ता कुत्ते का बच्चा शेर, सांप और जीव जंतु में भी अभी तक सेंटिमेंट बचा हुआ है, क्योंकि उनकी नजर में कीड़े मकोड़े, चिकन और फिश अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि वो तो हमेशा साग सब्जी इसका सेवन करते हैं। मैं भी तुम लोगों को वही खिलाऊंगा। इसीलिए भाई, यह पवित्र जगह है। पवित्र लव के बारे में यहाँ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी अपवित्र हो गया हूँ। कल परसों जब तुम लोग फ्रेश मिलोगे तो अपनी छोटी माँ से आगे की कहानी सुन लेना। अरे कमांडर आ रहा है, उसकी गंध आ रही है यार। लाइट ऑफ कर जल्दी। क्या गधे लोग, लाइट ऑफ क्यों कर दिया? ये ले और इसे पकड़। हाँ, ये हाथ इतना मुलायम कैसे हो गया? ओह, लगता है दारू पीने के बाद ऐसा ही होता है। एनसीसी कैंप में शराब सिगरेट पीना कितना बड़ा अपराध है, तुम लोगों को पता है ना? मैं नहीं, ये लोग दारू पी रहे हैं। तो फिर ये सिगरेट का डब्बा कहाँ से आया? बच्चों चलो, खाना तैयार है, जल्दी से खा लो। हाँ मैडम, आपका खाना तैयार है, खा लीजिए। ये सब क्या है? दारू चखना? अरे बाप रे, कौन ये सब कर रहा है? अरे मैडम आप भी? अरे रे, कौन सा ब्रांड? भट्ट जी, कैंप में ये लोग गलत काम कर रहे हैं। हाँ, आज इनका खाना कट। करेक्ट। इसका क्या पनिशमेंट है? भट्ट जी से ही पूछ लो, बता देंगे ये। कमांडर को बताऊंगी ये बात। हाँ बताना। अरे रे, उनका नाम लेकर सिगरेट आप लेकर जा रही हो मैडम? अरे न दीजिए, जाइए। भट्ट जी, तुमने सब कुछ घुरा फिरा के हम लोगों की वोट लगा दी। मैंने हाफ कहा था, ये फुल हो गया। तूने है ना, तुझे पता नहीं है। भट्ट जी, वो लोग हमें क्या पनिशमेंट देंगे? वो क्या है ना, खुजली करते समय कितना मजा आता है। कुछ ऐसा ही होगा। तुम लोग एक काम करो, आओ। मेरी इज्जत का फायदा कर दिया। ड्रिंक्स करते हो कैंप में? किसी और को पता चल गया तो एनसीसी में ये सिखाया जाता है, ये कहकर गालियां देंगे। तुम जैसे लोगों की वजह से एनसीसी का नाम खराब है। ए शरण, अरे यार ये तो ऐसे डांट रही है जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। एक बार किसी का खून करके भाग सकते हैं यार, लेकिन इससे नहीं भाग सकते। एनसीसी में आने से पहले हमने फॉर्म में फिलिप किया था कि हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। हमने किया वही सजा है। उससे ज्यादा तो तू डरा रहा है यार। क्या डिस्कशन चल रहा है? कुछ नहीं लीडर, वो कहावत है ना, नमक खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, तो वैसे ही हमने कल पिया और आज अचार खा रहे हैं। मूंगफली होता तो और भी मजा आता यार। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? अभी और 4 राउंड बाकी है। लीडर, आप जितना राउंड कहोगे उतना राउंड मारूंगा। मुझे डायरेक्ट बोलने की आदत है, घुमा फिरा कर बात करने वालों में से मैं नहीं हूँ। आपका जितना दिल करे उतना पनिशमेंट दीजिए, लेकिन अगर तुम मुझसे लव करती हो तो आई लव यू लीडर। हेलो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इडियट। अरे क्या सोच रहा है? तेरे मुंह पर थूक कर चली गई और तू हंस रहा है। उसके डांट में भी अलग तरह का प्यार है यार। तू इस स्थिति का कारण तू ही बनेगा। हाँ? और मैं तेरी मौत का हूँ। देखिए भट्ट जी, शरीर के ऊपर आग गिर रही है, फिर भी ये अमृत बरस रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहा है। लड़कियों की करामात ही ऐसी होती है रे, उनकी ताकत ऐसी ही होती है। मुझे लगा कि आप इसको कुछ समझाओगे, इसको लव लॉजिक सिखा रहे हो आप। जंगल में काम के लिए जाना होता है और ये साला इस जंगल में लड़की के पीछे पड़ा, इसको अकल नहीं है क्या? अरे भट्ट जी, हम सबको नमक का शौक देकर हमारी माँ की तरह ख्याल रखना।
बेटे तुम्हारा बाप हार्ट अटैक से मर गया है क्या? इसीलिए तुम लोग मुझे अपना बाप समझ रहे हो? अरे उस दिन मैंने तुम लोगों को दारू पिलाई, अगर गलती से मैं उसके हाथ लग जाता ना तो वो कहा जाता है ना, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ा बाहर आना। ऐसा ही मेरे साथ होता नालायक, मैं खामखा फंस जाता। आपने खाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन गले तक पीकर हमें छोड़कर भाग गए, उसका क्या? खा भी लिया और पी भी लिया, पास्ट इज अ पास्ट। भट्ट जी आप अपनी लव स्टोरी बताइए ना। जा बे नालायक। हाँ भट्ट जी, आपकी लव स्टोरी को सुनकर लीडर ने जो दर्द दिया उसे भूल जाऊंगा। ए तू सो जा रे। ए लव स्टोरी बताने और सुनने के लिए समय नहीं है। तुम लोग अपनी अपनी गन ठीक से छुपा लो और आराम से सो जाओ। ठीक है भाई, मैं आंटी से जाकर पूछ लेता हूँ। बैठ रहे कहते यहाँ बैठ। अगर ये कहानी तू आंटी से पूछेगा तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं ही बताता हूँ, सुन ले। ये बताओ मैं ये कहानी तुम लोगों को पुरानी स्टाइल में सुनाऊं या फिल्म की स्टोरी की स्टाइल में सुनाऊं या फिर नाटक की स्टाइल में सुनाऊं? बताओ ना यार। एक समय की बात ये शंकरनाथ की फिल्म है। कहानी के बीच में कुछ भी बोला तो तेरे मुंह में खीरा ठूस दूंगा, बोल नहीं पाएगा। रे तुम्हारे जैसे कितने स्टूडेंट्स इस कैंपस में आए और आकर चले गए। उसी तरह तुम्हारे आने से पहले एक कैंप यहाँ आया था, उसमें एक लड़की लीडर थी तेरी लवर की तरह। कैंप खत्म होने के बाद एक दिन वापस जाते समय, मैं तुमसे लव करती हूँ। मजाक मत कीजिए। मुझ में ऐसा क्या देखा आपने कि मुझसे लव हो गया? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें भी मुझसे लव करना होगा बस। अरे रे मैं कहाँ और आप कहाँ, ना आगे देखा ना पीछे देखा। अचानक मेरे साथ प्यार करने लगी। आपके घर वाले एक साथ खड़े होकर थू करके मेरे ऊपर थूकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जी। हाँ ओके। हम एक काम करते हैं। क्या करेंगे? हम दोनों एक साथ 12 दिन रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। हाँ, ये किस तरह का प्यार है? इसे ना डेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह से बहुत अच्छा है। ये प्यार का तरीका मुझे पसंद आया। तुम लीडर हो और मैं भट्ट हूँ और बैग लेकर मेरे पास आ गई हो। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक दूसरे को समझना। उस दिन से आज तक मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। भट्ट जी, देव की लव स्टोरी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। हम पूछते हैं कि क्यों लव किया तो कहता पता नहीं है। अरे गधे, इन दोनों के प्यार में तू क्यों टांग अड़ा रहा है? तू जा अपने रूम में जाकर मर जा। बेटा देव, मेरे काम और प्रेम की कहानी सुनकर तुझे नींद आ गई क्या बेटे? नहीं भट्ट जी, आपकी लव स्टोरी को फील कर रहा हूँ। ऐसे सोकर फील मत कर बेटा, तेरी बॉडी बहुत ऊपर आ जाएगी। इस तरफ घूम जा, मैं तुझे गर्मी देता हूँ। भट्ट जी, मुझे फील करने के लिए आपकी गर्लफ्रेंड की दोस्त को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर दो ना। ए बैल बुद्धि, मैं इस कैंप का कुक हूँ रे, प्यार का दलाल नहीं हूँ। अबे चुप हो जा, जा सो जा। निकाला तो मम्मी को बुलाता है, चिपकाया तो मम्मी को बुलाता है। अरे नालायक। परेड सावधान, परेड दाहिना चल दाहिना मुड़, परेड तेज चल। परेड थम। मिस्टर देव, फॉल आउट। मैं? हाँ, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इतना करेक्ट कैसे अंदाजा लगाया? हेलो, पूरे कैंपस में आप बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। तुम्हारे देखने का अंदाज, बात करने का तरीका कुछ भी सही नहीं है। मैडम, सही करने के लिए आप हो ना, इसीलिए तो आपको लीडर बनाया गया है। सुनो, बहुत ओवर हो रहा है तुम्हारा। अरे खांसी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? हेलो, ऐसा कोई सीन करने की जरूरत नहीं। जो काम बताया वो करो। देखो, आपको खांसी आ रही है तो मुझे भी खांसी आ रही है। अरे क्या किस्मत है। परेड लाइन तोड़। अबे लोफर कहीं, तू अपने आप को चला, हम लोगों को बीच में क्यों घसीट रहा है? देख, आग अगर ठीक से जली हो ना तो खंभा भी पिघला सकती है। इस खंभे को पिघलाना मुश्किल है। तू जो कर रहा है एकदम बेस्ट है। ये यही सब भूल जा। यार, खंभे को आग से क्यों पिघलाना? उसके लिए प्यार ही बहुत बड़ा आग होता है। खंभे की तरह जो उसका दिल है ना, उसको अपने प्यार से पिघला दूंगा। देखो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर चेंज हुआ है इसलिए तुम्हें ठंड लग गई है। इतनी सी बात के लिए वो मुझे यहाँ लेकर आया है। सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर फीस? अरे नहीं, इसने ऑलरेडी दे दी है। गुड नाइट, टेक रेस्ट। इसे मुझे दीजिए। प्यार हो गया है क्या? अभी तो एप्लीकेशन डाला है डॉक्टर। अगर ये जल्दी से मान जाए ना तो मुझे शादी में बुलाना भूलना मत। डिलीवरी भी आपसे ही करवाऊंगा डॉक्टर।
ये एनसीसी ट्रेनिंग होने के बाद मैं पुलिस कब बनूंगा जब तेरी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। क्या फालतू में मजाक कर रहा है तू भी? तुझे सपना आया था कि उसकी तबीयत खराब है जो तू डॉक्टर को ले आया। अगर मैं पुलिस नहीं बन पाऊंगा तो ये डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मैंने कहा था क्या डॉक्टर को लाने के लिए? अरे वाह, कितनी जल्दी ठीक हो गई। लगता है डॉक्टर के हाथ में जादू है। मुझे तुम्हारी ह्यूमैनिटी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ अच्छा कर दिया और मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ये लो रखो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। चलो। अरे क्या मैं उससे अच्छा नहीं दिखता क्या? अरे प्रकाश, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार। वो कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जीतेंगे तो हम लोग ही। इसीलिए मैंने एक प्लान भी बनाया है। ये देखो, ये करना है और इसके बाद ये। समझ गए ना तुम लोग? देखना, मैं बता रही हूँ ना, इसे ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा, अगर मैं ठरकी हूँ तो ये मेरे बड़े भाई हैं। भाई 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 भाई, अरे क्या? मुझे थोड़ा यहाँ काम है, मैं बाद में। ओके ठीक है। अरे सुनना, बैठ जा, शांत हो जा। तुम सब उसके क्लोज फ्रेंड्स हो क्या? हाँ, चड्डी पहनने वाले हम सब फ्रेंड्स हैं। मामला क्या है? देखो, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को कितनी बार समझाया लेकिन वो सीरियस हेलो, नहीं था। एक्सक्यूज मी, दिस इज टू मच। उसने सीरियसली नंदनी को लिया है, आपको नहीं। चाहो तो मैं आपको सीरियसली ले सकता हूँ। हाँ, मजाक मत करो। देखो, मैंने तो बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। हेलो भैया। हाय श्वेता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मुझे क्यों याद किया? भैया, आपने अपने प्यार के बारे में नंदिनी को बताया? अभी तक नहीं बताया, लेकिन 2-3 दिन में कैंप खत्म हो जाएगा तो उसको मनाकर सीधा तुम्हारे पास लाऊंगा। ठीक है भैया, आपका प्यार सक्सेसफुल हो जाए इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। ऑल द बेस्ट भैया। ओके बेटा, थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो तुम लोग ध्यान से सुनो। शशिकला, लीला, रंजिता, चैत्रा, प्रिया, तुम लोग ईस्ट की तरफ जाना, और नंदिनी तुम नैना, गिरी और शरण के साथ साउथ की तरफ जाना। यस सर। देवराज, प्रिया, अनुपमा, तुम सब लोग नॉर्थ की तरफ जाना। और हाँ, गिरी, अजय, हरीश, शीला, दीक्षित और देव, तुम लोग वेस्ट की तरफ जाना। अब और कौन बचा है? चक्कर आने का बहाना बनाकर यहाँ आकर बिस्तर पर लेटकर गाना सुन रहा है। भट्ट जी, पहाड़ वगैरह चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, तो ये बात है। देखो भाई, ये चड्डी ब्रदर्स की एक बहुत अच्छी फिल्म आई है। एक बार देखने से पता नहीं चलता, दूसरी बार देख कर आते हैं। मैं रहूंगा तो डिस्टर्ब होगा क्या? अरे डिस्टर्ब काहे का? पूरे कैंपस में मैं और मेरे लवर 2 ही लोग हैं। कश्मीर की वादियों में जैसे घूमते हैं वैसे हम दोनों घूमते रहते हैं, और तू कुत्ते की तरह सूंघते हुए यहाँ आ गया। अच्छा, ये बात है क्या? उनको लौटने में शाम हो जाएगी, और पूरे दिन को कैसे यूज करना है इसका आइडिया है क्या? डे को नाइट की तरह यूज नहीं करना है। लीडर किस तरफ प्रस्थान की है ये मुझे बता दोगे तो मैं भी चला जाऊंगा। ओहो, लीडर को ढूंढ लोगे तो मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, सोच रहे हो? अरे भट्ट जी, मार्क्स किसको चाहिए? उसने अपना दिल दे दिया तो काफी है। हाँ, कुत्ता भौंका था, कचरे के डब्बे में सामान था, यही देखकर पहाड़ के ऊपर मैप लेकर घूम रही है। जा 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 जा, जा जल्दी जा। ये जिस स्पीड से भाग कर गया है, देखकर लगता है कि छोटा बच्चा लेकर ही लौटेगा। मेरी हिरनी, मुझे चांस कब मिलेगा बाबा? ये रेटिंग सिस्टम में लव कर सकते हैं, लेकिन डेटिंग सिस्टम में लव करना बहुत मुश्किल है। कुछ तो दो यार। हेलो, तुम्हारा मेन पॉइंट कौन सा है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा मेन पॉइंट तू है, समझी? मुझे सिर्फ तू चाहिए। क्या बात कर रहे हो? मैं लीडर हूँ तुम्हारी। एप्पल खाने का मन करे तो वो चाहे कर्नाटक का हो या काबुल का हो। एक्स्ट्रा है क्या तेरे पास? हाँ, छोड़ो छोड़ो मुझे। बैठा दो यहाँ। क्या कर रहे हो?
तेरा नाटक मुझे पता नहीं है क्या? उनको मेरे पीछे लगाकर बचाने का नाटक कर रहा है। अरे लीडर, मुझे लगा आप थैंक्स बोलोगी, लेकिन आप तो गुस्सा हो रही हो। देखो मैडम की दोस्त, फाइट वगैरह करके मुझे इनको पटाने का कोई इरादा नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की मदद करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इन 11 दिनों से चल रहे इस एनसीसी शिविर में आप सब लोगों को बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अब हम सबको खाना पीना देने वाले और हमारी इज्जत करने वाले भाग्यराज भट्ट हमारा मनोरंजन करेंगे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कॉमेडी करने के मूड में नहीं हूँ, रोमांस करने के मूड में हूँ। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम। क्या बात है लीडर, दिल में तो खंजर कब का घोंप दिया है। थैंक यू लीडर, बहुत बढ़िया। अभिनंदन, मजा आया। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। अरे अगर आप मुझे अपना फोन नंबर देंगी तो सुख दुख की बातें हो सकेंगी। मैं यही भाई चाहता दोस्त। हूँ। हाँ भाई। नंदिनी, ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ। मम्मी, मम्मी। देव, क्या हुआ? बहुत खुश लग रहा है। खुशी नहीं है माँ, समथिंग स्पेशल। क्या कहा बेटा? समथिंग स्पेशल? हाँ डैड। वो क्या हो सकता है? हाँ, एनसीसी कैंप में बेस्ट कैंडिडेट का इनाम मिला होगा। लंदन यूनिवर्सिटी से जब मैंने रैंक लिया था तब मुझे इतनी खुशी नहीं मिली थी। खुशी क्या है वो तो बता। अभी वो आधा अधूरा है, जब पूरा हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। ये ले मेरा बैग पकड़, कपड़े धुल देना, सारे ये धुलना। सब तू किससे कह रहा है? तुझे से कह रहा हूँ। चुपचाप निकल लो यहाँ से। कल जब बीवी आएगी ना तो उसे बोलना। हाँ, चल जा रहे। हे, ये सब तू रहने दे। जा। खुशी की बात क्या है, पहले ये बता। डैड, टाइम आने दो, मैं खुद बता दूंगा। प्लीज डैड, मुझे आराम करना है, चलता हूँ, बाय। अब बेटा सुन तो। देव, ओहो, तो ये बात है। सुनिए। अरे क्या बात है? यहाँ ये तो सही। ये देखिए, अच्छी है ना? मुझे लग रहा है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। ओ ऐसा है? चलिए, अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली। मन से प्रार्थना की थी, मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, भगवान के नाम पर मुझे एक बात याद आई। जब हम मंदिर जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना।
हाँ। तब इसी लड़की ने हमारा फर्स्ट एड ट्रीट किया था। अरे हाँ, उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम नंदिनी। हाँ, नंदिनी है। मैंने उसे कहा था कि हमारे घर आए, तब उसने अपने घर का एड्रेस देकर हमें वहाँ बुलाया था। उसने क्या सोचकर हमें अपने घर बुलाया था ये तो पता नहीं। लगता है वो अपने घर वालों से मिलाने के लिए बुला रही थी। इसी को विधि का विधान कहते हैं। तुमने कहा भी था अगर ये हमारे घर की बहू बनेगी तो अच्छा रहेगा। और उसी वक्त भगवान ने तथास्तु कहा होगा। सुनिए, ये हमें सरप्राइज दे, इससे पहले हम इसको सरप्राइज देते हैं। उसको फोन लगाइए और कहिए हम उसके घर आ रहे हैं। हाँ, नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। जी आप? मैं ही हूँ नंदिनी का पिता। नंदिनी रूम में है। लक्ष्मी। हाँ, आई। लक्ष्मी मेरी पत्नी। नमस्ते। ये लोग नंदिनी से मिलना आइए, चाहते हैं। अंदर आइए। आइए। संभाल के बच्चों, आप सब कुछ तैयार कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। आइए। नंदिनी, ओ नंदिनी, क्या हुआ? देखो तुमसे कौन मिलने आया है। आंटी, अंकल, कैसे हैं आप हम लोग अच्छे हैं बेटा। ठीक है, तुम लोग बातें करो, हम लोग नीचे जाके सब कुछ देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ, सॉरी आंटी, इस गड़बड़ी में मैं फोन करना भूल गई आपको, लेकिन फिर भी आप लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, बहुत ही अच्छे मौके पर आए हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिनी बेटा, हाँ? ये फंक्शन किस लिए है? मेरी एंगेजमेंट है। क्या कहा? एंगेजमेंट है? लड़का तुम्हारी पसंद का है बेटा? नहीं नहीं, मम्मी डैडी ने देखा था, मैंने ओके कर दिया। कोइंसिडेंट है ना, आप मेरे एंगेजमेंट के दिन ही आए हैं। वैसे आप दोनों यहाँ आने के लिए आए थे क्या? हाँ, वो यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरे दोस्त का घर है। तुमने एड्रेस दिया था ना, इसीलिए सोचा तुमसे मिलते हुए जाएं। हाँ। नंदिनी। हाँ हाँ, आई। चलिए आंटी। बेटे, टाइम हो रहा है, लड़की को जाकर लेकर के आओ। नंदिनी, चल जल्दी कर। नर्वस है क्या? आप लोग भी आइए ना। शारदा, लगता है देव को नंदिनी के एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं है और हमें भी उसे नहीं बताना चाहिए। लेकिन आज नहीं तो कल उसे पता चलेगा ही, तब हम क्या करेंगे? बता देना ही अच्छा होगा। अगर ये उसे हमसे पता चलेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। समय और परिस्थिति देखकर हम उसे बता देंगे। चलो। क्या देख रहा है? लता, रुक जा लता, मेरी बात सुन लता। नहीं, लता प्लीज। मम्मी डैडी को भी बताऊंगी, मेरी बात सुन। भी दिखाऊंगी। लता कहाँ जा रही है? क्या लता, डैडी? मेरी बात सुन प्लीज। अरे क्या हुआ, बताओ। मुझे मेरा कैमरा दे दो। मम्मी, भैया वीडियो कैम में किसी लड़की का वीडियो देख रहे थे। मुझे लगता है लव मैटर है। हाँ, लव कर रहा हूँ। डैड, नंदिनी को मनाने के बाद मैं आपको बताने की सोच रहा था, लेकिन इसने तो। वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? हाँ डैड, मैं उस लड़की को पसंद हूँ, ये उसकी आंखों में नजर आता है, लेकिन उसको बताने में डर लगता है डैड। ओह, वन साइड लव है। हे, मैं ये सारी चीजें पार करके आया हूँ। अरे मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ। देखो, वन साइड लव में कभी कभी हम धोखा भी खा जाते हैं, इसीलिए अच्छा है कि हम क्लियर कर लें। चल आजा, आजा। भैया को देखा ना मम्मी? वो पक्का मान जाएगी डैड। अच्छा मान लो, अगर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है तो तुम क्या करोगे? नो चांस डैड, वो मुझसे प्यार करके ही रहेगी। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर 100% है, आप मुझे उलझाओ मत। मैंने तो ऐसे ही कहा, लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो भी मेरा लव शुरू हो गया है। अगर उसका और मेरा कुछ नहीं होता तो वो मुझसे मिलती नहीं। जैसा कि आपने कहा, अगर वो मुझे नहीं मिली तो पूरी लाइफ कुंवारा रहूंगा। देव, अगर समझो कि उस लड़की को। तुमने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? हाँ। अरे भाई, ये मेरे लिए लंदन विश्वविद्यालय से रैंक लेकर आया। और क्या? और अब तुम्हारी खुशी के लिए और अपने लिए जो भी सही होगा ये बिल्कुल वही करेगा। थैंक यू डैड।
सुनिए, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आ रहा है कि देव को इसके बारे में कैसे बताऊं। देखिए, जो बात है वो बतानी चाहिए। लड़की नहीं मिलने पर याद है आपके फ्रेंड के बेटे ने सुसाइड कर ली थी। यही तो नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या करूं। बताऊं तो तकलीफ, ना बताऊं तो तकलीफ। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अब देव का ही फोन है, घर में नहीं होगा इसीलिए फोन कर रहा है। हेलो डैड। हाँ बेटा। डैडी वो मैं ऊपर बैठा हूँ बेटा, आ जाओ। नहीं डैड, मैं मेडिकरी में हूँ। क्या कहा? वहाँ क्या कर रहे हो? वो डैडी, नंदिनी का घर मेडिकरी में है ना, उसे ढूंढते हुए आया हूँ। आपको बताने के लिए आपके रूम आया था, लेकिन आप सो नंदिनी रहे से मिलने थे। गया। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बिना बताए आ गया। तो 4 दिन में नंदिनी को मनाकर उसे वहाँ ले आऊंगा। मम्मी को बता देना। लव यू डैड, बाय। बाय। अब हम क्या करेंगे? देव भी वहाँ चला गया है। अगर उसे सब कुछ पता चला और उसने कुछ कर लिया तो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। वो जो लड़की है ना, बहुत होशियार है। वो उसे समझाकर वापस भेज देगी, और फिर अगर ये बात उससे पता चलेगी तो वो कुछ दिनों तक दुखी रहेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को संभाल लेना, उसे कुछ मत होने देना। मैंने अपने बाप से छिपछिपाकर कितने पैसे लाकर दिए? तुम बाहर है क्या? मैंने तो बाइक दिलाया है। मैंने इस घर को गिरवी रखकर भी पैसे दिए। इसके अलावा मैंने इसको होटल और चिल्लर खर्चे भी उठाए हैं। उसका क्या? सब मुझे नहीं पता। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मुझे वो सब नहीं पता। तुम मुझसे शादी करो। मैं टीवी नाइन में कंप्लेन कर दूंगी। ओहो, तो मैं तुमसे कम हूँ क्या? सुवर्ण चैनल को मैं बुला लूंगी। नहीं यार, इनसे बात करने में मुझे शर्म आती थी, इसीलिए तो मैंने तुझसे कहा था कि तू इनसे बात कर ताकि मुझे लव करे। मैं क्या करूँ यार? इससे बात करते करते लव शुरू हो गया। तू त्याग कर देना। सुंदरी, तुझे चाहिए तो तू किसी और को ढूंढ ले, इसको तो छोड़ दे। पहले मैंने इसको देखा था, ये मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। छोड़ो। 1 मिनट। हमारे भज्जी ने क्या कहा है? क्या कहा उन्होंने? त्याग मधुर होता है और वो अमर भी रहता है। दोनों में से कोई एक त्याग कर दो ना। मुझे चाहिए। हाय बेबी डॉल, इंतजार कर रही हो? आई एम वेरी सॉरी, इस वक्त मैं जंगल के सेक्शन में हूँ। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, रास्ते में 2 पेड़ गिर गए हैं, बस उसे उठाकर साइड में रख कर आता हूँ। ऑडियो ऑन। देख, मैं ही शादी करूंगी। देखो, मैं शादी करूंगी। मैं ही शादी करूंगी। मैं शादी करूंगी। मैं ही शादी करूंगी। सुनो, मैं शादी करूंगी। एक मिनट। देखो, हम तीनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आज ही एग्रीमेंट बना लेते हैं। बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। यू सिट डाउन। देखो, महीने में 10 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और महीने के दूसरे 10 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे किसी राज्य में मिलीजुली सरकार बनती है, वैसे हम संसार बसाएंगे। क्या? और बचे हुए 10 दिन मेरी फ्रेंड के बहन के साथ बिताएगा क्या? प्रताप, तू भी ना। क्या प्रताप? तूने तो मुझे अपना नाम मित्रा बताया था। तेरी शक्ल जरा से 2 नाम भी कम पड़ते हैं। इतना ही नहीं है, गांव में मेरी फ्रेंड की बहन से शादी करके उसको वहाँ अकेला छोड़कर उसको धोखा देकर आया है। इस शक्ल की शादी भी हो गई है। और सुनो, ये 3-4 दिन में बाप भी बनने वाला है। नहीं, कॉमेडी करने का टाइम नहीं है, बहुत सीरियस टाइम चल रहा है। तू ऐश्वर्या जैसी दिखती है और तू बिल्कुल कैटरीना जैसी। शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बंदों को छोड़कर इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्यों पड़ी हो? बिल्कुल सच, माँ कसम, एकदम सुपर। बहुत बहुत थैंक्स, आप सही समय पे आ गए। लेकिन इस निकम्मे को देखता तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना। धुलाई चालू। दोनों को मेंटेन करके मैं बहुत खुश था। तूने बीच में आकर आग में घी डाल दिया। थू तेरी तो। मैं सही समय पे आ गया, ये अच्छा हुआ। अगर ना आता तो वो लड़कियां तुम्हारी बैंड बजा देती। हाँ यार, एक तरह से सही हुआ। अब किसी फ्रेश को ढूंढ लूंगा मैं। तेरी पुरानी आदत तब तक छूटी नहीं। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? जब मैं झूले में था तब पड़ोस की आंटी मुझे किस करने आई थी, तो मैंने उसको लिप किस दे दिया था। वो सब ठीक है, लेकिन तू यहाँ कैसे? अरे यार, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। क्या? तू और लव? इतनी खूबसूरत लड़कियां तेरे ऊपर गिरी तब तुझे कुछ नहीं हुआ, और अब लव? अबे मैंने डिसाइड कर लिया है, लव हो गया यार। यू आर सीरियस? बिल्कुल सीरियस हूँ यार, प्लीज। वो कौन है और यहाँ कहाँ रहती है? अबे वो इसी गांव में रहती है, लेकिन उसका एड्रेस नहीं पता। ढूंढते हैं यार, प्लीज। ढूंढते हैं। अरे देव,
हमारा गांव इतना अच्छा है, हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। अब तक मैं एक गली में मेंढक जैसा था, लेकिन अब तो मैं समंदर में मेंढक हो गया हूँ। कार, बस, पर्वत और पेड़, ऑटो रिक्शा, मिर्ची, सब्जी और फल फ्रूट, दिखाई नहीं देने वाले रास्ते। इसकी लवर को कहीं देखा है क्या? देखा है क्या आप लोगों ने? बोलो ना प्लीज। अबे तू पीछे बैठकर कवि क्यों बन रहा है? अरे मैं कवि नहीं, कपी यानी कि सांप हो रहा हूँ। शक्ल भी कपी जैसी है। सोचा था कि पार्क में तेरी लवर को ढूंढूंगा, तो यहाँ तो पूरा पार्क ही खाली है। तेरा नसीब ही खराब है। थू। ए पेड़ पौधों, काले काले बेंच, फूल नहीं उगने वाले पेड़, इसकी लवर को कहीं देखा है क्या? देखा है क्या? मजाक मत कर यार। और नहीं तो क्या, 2 दिन से सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। नदी, नाला, पार्क, पहाड़, हर जगह पर देख लिया, लेकिन कहीं पर तेरी लवर नहीं मिली। हे, मैं तो कहता हूँ किसी और को प्यार कर ले, क्या फर्क पड़ता है? भूल जा वो लड़की को। शांत हो जा। अगर तू सिर्फ मेरा दोस्त होता तो समझा के वापस भेज देता, लेकिन तेरे साथ तो खून का रिश्ता है, सहना तो पड़ेगा। अब देख, और 2 दिन उसे ढूंढते हैं, मिली तो तेरा नसीब, नहीं तो तू उसे भूल जा। मुझसे कुछ सीख यार, मैं ट्रेनिंग देता हूँ तुझे। अब तो ढूंढना ही पड़ेगा। देव, क्यों गला फाड़ रहा है यार? सुनना, लड़कियों को देख देख कर अब आंख बंद करता हूँ तो वही लड़की दिखाई देती है, और खोलता हूँ तो भी वही दिखाई देती है। अच्छा हुआ मैं तुझे लड़की नहीं दिखा देता, जिस काम से है वो करते है। चल चुप रे यार, कॉमेडी मत कर। जब देखो तेरा गटर का शटर चलता रहता है, पता नहीं ये बदबू तेरे मम्मी डैडी कैसे सहते हैं। मम्मी डैडी की बात सुनकर अगर मैं घर पे रहूंगा तो अपने बाप जैसा बनूंगा। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। गेट आउट कर दिया मुझे घर से बाहर। महीने में थोड़े पैसे दे देते हैं और मैं आराम से रहता हूँ। 1 मिनट रुक। मेरे साथ न रहकर वो सुकून से नारियल का धंधा कैसा है? पेप्सी कोको कोला आने से मेरा धंधा कम हो गया ना दोस्त। लड़कियों को काम पे रख ले, मैं खुद रोज आकर 4 नारियल पानी पीऊंगा। अभी के लिए तू ही फोड़ के दे। हाँ? 1 घंटे मेरा सच्चा प्यार जा रहा है। मत कर नहीं चाहिए, बाद में आऊंगा। गाड़ी स्टार्ट कर, चल जल्दी, बाद में आता हूँ। सॉरी तू जल्दी चलना, वो चली जाएगी। अरे बाप रे। प्रियतमा को देखकर प्रीतम जल गया है। ये ले गोली ले ले, आखिर तुझे दिख गई ना तेरी लवर। ए, उसका गाड़ी नंबर नोट किया था तूने? तू क्या नंबर नोट करेगा? उसकी फेस वैल्यू देखकर अपनी वैल्यू पता चल गई। आलू का प्यार और कांदे का प्यार, ऐसा बेमिसाल है तेरा प्यार। इस गांव में जितने लोग रहते हैं सबको बोलूंगा तेरी लवर को ढूंढने के लिए। नहीं, मेरा सच्चा प्यार हाई बैंगलोर बॉटम न्यूज में नहीं आना चाहिए। तूने बोला मिल जाएगी, बस ढूंढ कर दे दे। सुबह से घूम कर मेरा तो सर घूमने लगा भाई। अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? 2 चाय देना, स्ट्रॉन्ग बनाना, बहुत सर दर्द कर रहा है। दे दो भाई, इसके सर पर ही डाल दो। मेरे सर पे क्यों? तेरे सर पे डालना। अबे मजाक किया था यार। मेरे गांव में मच्छर की तरह घुमाया। टॉर्चर मत कर यार, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। अबे पोस्टर में जो लड़की है उसे तो छोड़ दे। आजा चाय पीते हैं। आ गई? अच्छा। नाइस टी, अच्छी है। कौन है ये? अबे मुझे भी देख ले यार। हाँ, देख ही तो रहा हूँ। अबे मेरी तरफ देख रहा हूँ लड़की को। 1 घंटे, वो मेरी लवर है यार। कहाँ? अबे चल, जल्दी चलना। अरे जा बे जा, जब देखो तब लवर। अबे मिस हो जाएगी। रुक चल, बाद में देता हूँ। चल जल्दी चल। कहाँ गई वो? उधर जा रही है, क्या वो? जल्दी बैठ। चल। वहाँ देख, वहाँ गई होगी शायद। 100 का डाल दो। ए नंदिनी, लेट हो रहा है यार। रुक, टाइम देखती हूँ कितना हो रहा है। हाँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ, लेट हो गया क्या यार? ठीक है चल। ठीक है, चलो। ए मैडम, ओ भाई साहब, कार्ड मुझे दे दो। तुम्हें क्यों दूं, तुम्हारा है क्या? अरे अभी जो फटफटी में जा रही थी ना, हाँ? वो भगवान की दी हुई मेरी बहन है, और जो पीछे बैठी थी ना, वो इसकी होने वाली जोरू है। मेरी बहन को कोई फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। बहुत बेशर्म है। क्या बड़बड़ कर रहा है बे? उस गोरे चेहरे और इस काले चेहरे का रिश्ता कैसे हो सकता है? यही ना? मेरी माँ मैसूर की है और डैडी अफ्रीका के है। हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ये मुझे दे और सोच मत। बाय बाय। हाँ,
हाय लीडर। मैं लीडर सिर्फ कैंपस में हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप जहाँ होंगी मैं वही रहूंगा ना। जहाँ राधा होंगी वही शाम होंगे ना। पीछे जो बैठा है वो हनुमान है क्या? नहीं, बंदर हूँ। चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। अब तक तुम उसी ख्याल में हो क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उन्होंने कहा था कि नंदिनी को भूल जाओ, लेकिन कैसे भूल सकता हूँ यार। क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ता हूँ वो भूल सकता हूँ, लेकिन मेरी लव स्टोरी को भूल जाने को कहोगी तो मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहीं पर होगी और देखो मैं यहाँ पर आ गया। हेलो, तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। ज्यादा नाटक मत करो। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? ए, यूजलेस की तरह बात मत करो। चलो निकलो यहाँ से। लव करने वाले यूजलेस ही होते हैं। अरे कैसी बात कर रही है? तूने उस दिन बताया था ना। अरे तो चल यार, तू क्यों टेंशन ले रही है? आप गुस्से में भी चांद जैसी खूबसूरत लगती हैं। आपसे मिलने यहाँ पर आया था और आप मिल भी गई। किस्मत में ना होता तो हम मिलते ही नहीं। ए, तू चल, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे जरा रुको लीडर, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करूँगा। ये पकड़िए आपका आइडेंटिटी कार्ड। आपसे जो भी चीज खोता है वो मुझे ही मिलता है। इसी को तो किस्मत वाला बोलते हैं। तू चल ना। लव, प्यार सब निकल निकल कर आ रहा है। तू क्या कर सकता है देखा मैंने। चल चल गाड़ी घुमा। भाई मुझे अपने आप को चप्पल से मारना चाहिए। प्यार के नाम पर तू मुझे यहाँ वहाँ घुमा रहा है। मैं ही पागल हूँ। फिल्मों में पहले हीरो और हीरोइन अलग अलग रहते हैं, कुछ दिनों के बाद एक हो जाते हैं, स्लो मोशन में गले मिलते हैं और चुम्मी लेके एक साथ डुएट सॉन्ग गाते हैं ना। उसी तरह तुम दोनों भी यही सब करोगे ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। और उसे देखो, तुझे इतना सुनाकर चली गई और तू वहाँ पे मुस्कुरा रहा था। वो तुझे लूजर बोलकर चली गई और तू यहाँ बैठकर प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव ये सब की बातें कर रहा है। जब तू हंस रहा था तब वो तुझे पागल की तरह देख रही थी। मैं तब भी समझ गया था कि ये तेरा वन साइड लव है। मैंने कितने सपने देखे थे यार। तेरे मम्मी डैडी नहीं मानेंगे या तो फिर उसके नहीं मानेंगे, फिर भी तू उसे भगा कर ले जाएगा। मैंने सोचा था मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, लेकिन मेरा सारा हिसाब किताब उल्टा हो गया। तूने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा होगा यार। हाँ जरूर होगा। देख यार, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। जैसे एक नाव में तू जिंदगी भर अकेला नहीं रह सकता, वन साइड लव भी वैसा ही होता है। अबे टू साइड हो जाएगा, इंतजार करते हैं। मरना पड़ता है। हे भगवान, आज तो मैं पूरा खंबा पीऊंगा। हाँ। अबे लड़कियों को हाँ बोलने में कुछ समय लगता ही है यार। अभी ना बोल रही है, कल देखना हाँ बोल देगी। तू टेंशन मत ले। केजी के बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना, वैसे तू मुझे सिखा रहा है। अबे वो गुस्से में कितनी प्यारी लग रही थी, तूने देखा था क्या? वो तुझे नजर नहीं आएगा, वो तो केवल मुझे ही नजर आएगा। अगर एक लड़की चिल्ला रही है तो इसका मतलब होता है कि उसके दिल में प्यार है। तेरी तरह जानवरों वाला प्यार नहीं है मेरा। क्या मेरा प्यार जानवर जैसा है और तेरा पवित्र प्रेम है? ए दोस्त, तूने वो फिल्म देखी है क्या जिसमें हमारी प्रेमा दीदी ने कहा है? क्या कहा था? एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसी में हमारे अभिषेक भैया ने कहा था। क्या कहा था? सब्र करो, फल की चिंता मत करो। दोस्त, ये चुटकी है और ये ताली है। बहरे को संगीत सिखा सकते हैं, गूंगे को तो बोलना भी सिखा सकते हैं, लेकिन ये वन साइड लव करने वाले को कुछ सिखा नहीं सकते। यू वांट इट? है। ओके, थैंक यू। सिर्फ एक कदम आगे रख दीजिए। अगर आप कदम आगे नहीं रखेंगी तो मैं पति नहीं बन पाऊंगा। प्लीज एक कदम रख दीजिए बस। सुनिए जी, शादी करने के बाद वाला पति अलग होता है और मंदिर में आने वाला अलग होता है, और ये दोनों जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। आप मुझे बहुत पसंद हो जी। मुझे मारो, लेकिन इस गाल पर नहीं, इस गाल पर। ए लूजर। हाय लूजर, ऐसा बोलो। ए, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। ए, तुम्हें लगता है मैं दुखी होकर वापस चला जाऊंगा? नो चांस। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता यार। चाहिए तो 4-5 दिनों का टाइम ले लीजिए बोलने के लिए, मैं वेट करूंगा। कई चीजों के लिए वेट करते हैं तो प्यार के लिए भी करूंगा ना। हेलो, बी सीरियस। मैं सीरियस होकर ही तुमसे प्यार कर रहा हूँ। आपके आने से पहले मैंने मंदिर में आपके और मेरे नाम की पूजा करवाई है। चित्रा, इसका टॉर्चर मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। एनसीसी कैंप पे तुमने इसको सब कुछ बता दिया। तूने क्या बताया इससे? देख इसे। ए, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? इसकी एंगेजमेंट हो गई है पता है ना, तो साइको की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या, आप भी उसी की तरह बात कर रही हो? देखिए, बात तुम्हारी हो तो मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, लेकिन नंदिनी को नहीं भूल सकता। झूठ बोलकर मुझे उससे दूर मत करो यार। हेलो, गॉड प्रॉमिस बोल रही हूँ।
जब ये एनसीसी कैंप आई थी ना तभी लड़का देखा था। ये बात मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बताई थी। अगर उन्होंने तुम्हें ये बात बताई नहीं है तो मैं खुद बता रही हूँ। देखो, अगर तुम इस तरह उसके आगे पीछे घूमोगे और लड़के वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज। सच में सीरियसली लव करने वालों से फ्रेंडशिप करनी ही नहीं चाहिए। उनके साथ अगर रहेंगे तो सिर्फ मंदिर, पार्क और गाना वाना। इसके बजाय अगर मैं पब और डिस्को में जाता तो अच्छा होता। इस देव के साथ रहकर मैं खुद लव करना भूल गया हूँ। क्या बात है, आज मैडम बहुत उदास लग रही है। आजा राजा, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई तुम्हारी? हाँ? हेलो। हाय। तुम्हारे फ्रेंड को एक बार समझाया तो समझ में अरे नहीं आता क्या? बेचारा। रोज उसके पीछे घूमना उसका और काम क्या हो गया करेगा है। आप लड़के बताइए। वाले देखेंगे तो गलत समझ बैठेंगे। लड़के वाले? सुनो, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। चित्रा जी, आप क्या बोल रही हो? तो सब लोगों को बुला बुला कर बताओ क्या? मैंने सोचा था ऐसा ही कुछ होगा। मैंगलोर में भुट्टे की दुकान में उसने उसे देखा था। फिर गणेश उत्सव में उसके हैंडीकैम और पायल मिले। फिर वो दोनों एनसीसी कैंप में भी मिले। बार बार एक लड़की मिल रही है, इसका मतलब है कि दोनों का 7 जन्मों का रिश्ता है। इसलिए उसने प्यार मोहब्बत कर लिया उससे। जब वो नंदिनी को ढूंढते हुए यहाँ आया था तब समझाया था कि इस प्यार के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसे नंदिनी को भूलने को बोलो। ये नहीं हो सकता। देव नंदिनी को भूल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देव का दिल कैसा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन उसने किसी को भाव नहीं दिया। लेकिन अब वो नंदिनी के पीछे घूम रहा है। अगर देव को नंदिनी नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा। चित्रा, तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मदद करो उसकी। देव, सुबह से तुमने चाय भी नहीं पी है, कुछ तो खा लो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज थोड़ा तो खा लो। हमें जो पसंद है अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम ऐसे नाराज होकर जीते हैं क्या? प्लीज तू उसे भूल जा। नहीं यार, नहीं, मैं उसे नहीं भुला सकता यार। आसमान में चांद को देखकर हमें खुश होना चाहिए, ना कि ऐसी जिद करनी चाहिए कि वो हमें चाहिए। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है, उनको देखकर हमें खुश होना चाहिए। मुझे वही चाहिए, ऐसे जिद नहीं करते। तेरा प्यार पाने की उसकी औकात नहीं है, ये सोचकर तो तू शांत हो जा। तू कहता था ना कि प्यार का एहसास मुझे नहीं पता। मेरा प्यार जानवर जैसा है। प्यार के एहसास के बारे में मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं लड़कियों में कभी प्यार नहीं ढूंढता, खुशी ढूंढता हूं। लेकिन तू मेरे जैसा मत बन। भूल जा उसे, भूल जा, भूल जा। हाँ श्वेता, नंदिनी मान गई है। मैं बहुत जल्दी लेकर उसे आ जाऊंगा। वो मान गई है, लेकिन उसके मम्मी डैडी नहीं मान रहे। उन्हें मनाकर उसे लेकर आऊंगा। तेरे बारे में मैंने सब कुछ बताया है। वहां आने के बाद सबसे पहले उसे तेरे पास ही लेकर आऊंगा। शांत हो जा देव, संभाल अपने आप को। देव, भट्ट जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ? मैं जहाँ रहता हूँ वही मेरा गांव है। जो हंस हंस कर मुझसे बातें करते हैं वही मेरे अपने हैं। वो तो ठीक है, मालाबार गोल्ड की तरह चमकने वाला देव, क्या बात है भाई, कोल फील्ड में काम करने वाले मजदूर की तरह काला पड़ गया है। भट्ट जी, हाँ, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं। ये दुनिया है ना, ये अपने हिसाब से ही आगे बढ़ती रहती है। ओहो। और भट्ट जी, क्या बात है देव, देवदास की तरह बातें कर रहे हो। तुम्हारी लीडर ने तुम्हें भाव नहीं दिया क्या? उसने भाव ही नहीं दिया भट्ट जी।
नंदिनी मुझे भाव दे, ये मेरा नसीब कहाँ। मतलब? मैंने नंदिनी को प्यार किया, हाँ। और उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग का भी सपना देख लिया। मुझे लगता है कि वो मेरी किस्मत में है ही नहीं, क्योंकि मेरा सारा सपना टूट गया है। भट्ट जी, नंदिनी का एंगेजमेंट हो गया है। अरे रे, इतनी सी बात के लिए परेशान हो गए हो, जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सिर पर गिर गई हो। हाँ? प्यार का मतलब आपको क्या पता भट्ट जी? बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन प्यार के एहसास को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। देव, मुझे देखकर कोई कह सकता है क्या कि मैं प्यार में फेल हो चुका हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे देखकर लोग जोकर कहते हैं, कॉमेडियन की तरह, चार्ली चैपलिन की तरह समझते हैं। क्योंकि मेरे दिल में चाहे जितना भी गम हो, लेकिन मैं सबको हंसाता हूँ, और फिर मेरे दिल में जो गम है किसी को नहीं समझ में आता। देखो देव, तुम्हें पता है हमारे कैंपस में एक श्रुति नाम की लड़की थी। उसका और मेरा प्यार चल रहा था, डेटिंग चल रही थी, शादी भी करना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। देखो देव, एक बात बताता हूँ, प्यार होने के लिए कोई वजह नहीं होती है, लेकिन प्यार खोने के लिए बहुत वजह होती है। और मैंने जो अपना प्यार खोया ना, उसकी वजह आज तक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो वजह आज तक नहीं मिली। एक दिन वो आई और बोली कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तो क्या मैं जबरदस्ती बोल दूं कि तुम मुझसे प्यार करती रहो? नहीं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, गुड बाय बोलकर चलती बनी। अगर मैं उसके बारे में ही सोचता रहा हूँ तो सड़ जाऊंगा मैं, ऐसे ही। अरे ऐसी लड़कियों को भूल जाओ ना। हेलो, पहले जाकर दाढ़ी बनवाओ, अपने बाल कटवा लो, काले कपड़े उतारकर कलरफुल कपड़े पहन लो, ऐसे पागलों की तरह मत सोचो। हेलो हेलो, हंसो ना, अरे हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना। कल की मूवी कितनी अच्छी थी ना। इट वाज सो फनी। हाय, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज रुक जाइए। मैंने तुम्हें कल ही कहा था, मेरे पीछे मत आना, कोई भी देखेगा तो गलत समझेगा। अजी सिर्फ 2 मिनट, थोड़ा कूल होकर सुन लो यार। जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हे, दिखाई नहीं देता क्या? अरे यार, मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही, इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ। 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। लाइफ लॉन्ग आप मुझे नहीं मिलोगे, पता है। पता है ना, तो रास्ता छोड़ो। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता, और वो तभी निकलेगा जब मैं ऊपर जाऊंगा। What do you mean? आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, पता है आप मुझे नहीं मिलेंगी, इसलिए एक दिन मेरे साथ रह लीजिए। उस दिन को मैं जिंदगी भर याद करके जी लूंगा। नंदिनी, ए चित्रा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। जिस लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है वो किसी गैर लड़के के साथ जाएगी तो पता है ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार। जब उसने तुम्हारे साथ एक दिन बिताने को कहा था तो तुमसे ज्यादा मुझे गुस्सा आया था, लेकिन उसकी बातों में प्यार का एक एहसास था। तुम्हारे इतना कुछ कहने के बाद भी वो तुम्हें क्यों पसंद करता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बिना सोचे समझे तुमसे प्यार कर बैठा, और तू भी तो वैसी ही थी ना। उसने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब तू अपनी सिस्टर के घर गई थी, जब तुम्हारे हाथ में कुछ था और वो छीन कर भागा था, तब तुमने उसे रोका भी था। लेकिन उसने उसके बाद गणेशोत्सव में हैंडीकैम पायल उसे मिल गया और उसने तुम्हारा पर्स लौटा दिया और मदद की। बार बार ये लड़की मुझसे टकरा रही है, इसीलिए उसने इसे प्यार समझ लिया। लेकिन वो तुम्हारी एंगेजमेंट की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया, फुल डिसअपॉइंट हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकती हूँ? तू चाहती है कि मैं उससे प्यार करने लगूँ? हाँ नंदिनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। थोड़ा ब्रॉडली सोच कर देख, तेरे पीछे कितने लड़के पड़े थे, लेकिन उनमें से कितने लड़के थे सच्चा प्यार करने वाले? नहीं, लेकिन वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे प्यार के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने माँ बाप या और किसी डर से जिससे प्यार करते हैं उसे कह देते हैं कि मुझे भूल जाओ, और माँ बाप के पसंद के लड़के से शादी करके फर्स्ट नाइट के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन लड़के ऐसा नहीं करते, और जब तक वो जिंदा होते हैं सीरियसली हमें प्यार करते हैं। इसका मतलब लड़कियां गलत है ऐसा नहीं है। लड़कियों में भूलने की शक्ति है यार, लेकिन लड़कों में नहीं होती। एटलीस्ट उसको चेंज करने के लिए तो ट्राई कर सकती है ना। तू उसे चेंज कर, मैं ऐसा नहीं कहती। तेरे लिए उसका प्यार कितना पवित्र है मैं जानती हूँ। पूरी लाइफ तो उसे नहीं मिलेगी ये उसे भी पता है, लेकिन तेरे साथ वो एक पल जो वो बिताएगा वो पूरी लाइफ याद करके जी लेगा और जीवन भर याद रखेगा। बस इतना ही है यार। देख, तेरे प्यार के बिना वो जी सके ऐसा हौसला अब तुझे उसे देना है, लेकिन उसे तेरा प्यार नहीं मिला ये सोचकर वो मर जाएगा। और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम बनोगी नंदिनी, और तू उसकी मौत की वजह है।
ये शायद दुनिया को ना पता चले, लेकिन तुझे इसका एहसास जिंदगी भर रहेगा नंदिनी। ओह हे भगवान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या है जी ये? अरे बेटी, तुम उसकी मदद करने के लिए जा रही हो, ठीक है, लेकिन वो कौन है, क्या है, ये तुम नहीं जानती ना। नंदू, मैंने भी बहुत सारी लव स्टोरी पढ़ी और देखी है, फिल्मों में भी देखा है, लेकिन ये क्या अनोखी स्टोरी है, वन डे का लव। थू, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? एक मिनट रुको नंदू, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते तुम्हारे लिए मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। क्या है जी ये? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप खुद इसे भेजना चाहते हो। देखो, मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगी। लक्ष्मी, एक माँ होने के नाते तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन इंसानियत के नाते सोचो तो नंदू सही है। जरा सोचो, नंदू हमसे ये बात छुपाकर, झूठ बोलकर भी जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, हमको सारी बातें बता दी। इसीलिए उसके मन की बात को समझो। ठीक है नंदू, ये बात तुम फोन करके विश्वास को बता देना, क्योंकि आगे की जिंदगी तुम्हें उसके साथ बितानी है, इसीलिए कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, खुलकर बता देना। ओके डैडी। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ होगा भी नहीं और मैं होने भी नहीं दूंगा। देव जैसे आएगा मैं आपकी बात करवा दूंगा। ठीक है बेटा। हाँ बोलो प्रताप। अंकल वो मेडिकरी आया, ये बात सच है, बहुत ज्यादा फील करके दुखी है, ये बात भी सच है। उसकी एंगेजमेंट हो गई ये सुनकर बहुत दुखी हो गया है वो। अभी वो दोनों साथ में हैं, वो देव को समझाकर कन्विंस करके उसे जरूर वापस भेज देगी। यू डोंट वरी अंकल। मुझे पता था प्रताप, इसे मैं कब से समझा रहा हूं, लेकिन ये मान नहीं रही है। लेकिन अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? नंदिनी, उस सूरज को देखकर तुम्हें क्या लगता है? ये जहां और इंसान चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ये कह रहा है। नंदिनी, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, यही बात ये दुनिया को बता रहा है। जरा प्यार से सोचो ना, इंसान भी अगर रोज पैदा होता और मर जाता तो ये दुख और तकलीफ कभी जिंदगी में होते ही नहीं। इस उम्र में शायर नहीं बनना चाहिए। मतलब एंजॉय करने की उम्र में एंजॉय करो, 50 की उम्र के बाद नाती पोतों के साथ जियो। शायद ये सब मेरे किस्मत में नहीं है। जिसे हम पसंद करते हैं अगर वो नहीं मिला तो जो मिला है उसी के साथ जीना बेहतर है। वाओ सुपर, आप तो मुझे फिलॉसफी सिखा रही हो ना। अगर सोने को पसंद किया और सोना नहीं मिला तो वो नकली सोना था, ऐसा सोच सकते हैं क्या? चलते हैं लीडर। हमें एक बार नंदिनी को फोन कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। किसका फोन है? होने वाले पति का है क्या? नहीं, किसी और का है। हाँ अंकल, अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ अंकल, मेरी शादी में आप दोनों को जरूर आना है। अभी तुम कहाँ हो? मैं कहीं जा रही हूँ अंकल। कहाँ जा रही हो बेटी? अभी पता चल जाएगा। ठीक है बेटी। नंदिनी, अभी तू जिसके साथ जा रही है ना, वो कोई और नहीं, मेरा बेटा है। नंदिनी, तू हम लोगों को जानती है ये बात उसे पता नहीं है बेटी। जब वो एनसीसी कैंप जा रहा था तब मैंने उसे कहा था कि कोई अच्छी लड़की देखकर प्यार कर लेना। और जब वो एनसीसी कैंप से आया था तब पता चला वो सच में किसी से प्यार कर रहा है। उसने अपने रूम में तेरी फोटो लगाई थी। जब हमने ये देखा तब शॉक्ड हो गए थे। नंदिनी, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है बेटी। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, अगर ये बात उसे पता चली तो कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसलिए हमने उससे ये बात छुपाई थी। और अभी तुमने अगर अपने मुंह से उसे ये बात बताई तो शायद वो थोड़ा शांत हो जाएगा। अगर उसने तुम्हें नाराज किया हो या फिर तुम हर्ट हुई हो तो प्लीज उसे माफ कर देना बेटी। नंदिनी, ये बात तुम याद रखना। तुम हमें जानती हो, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए बेटी।
देखो देखो, अरे अरे रुक जा मम्मी, ये देखो, अरे मेरी पतंग कट जाएगी, रुक जा, पकड़ यहाँ, अरे ढील दे नहीं नहीं नहीं, ऐसे उड़ाना। हाँ, ठीक है अरे वाह। अरे यार ये ऐसे- कौन ऐसे है? उड़ा। देखो ना कटी हाँ। पतंग को अपनी जान की पीछा, परवाह पीछा, किए पीछा। बिना लूटने जा रहा अरे, है। अरे, नॉनसेंस है ना क्या वो? कर रहा है? सर, मम्मी, ये ठीक से पकड़ना। आपकी नजर में ये पेपर से बना सिर्फ एक पतंग है, लेकिन प्रेमी की नजर में इसके अलग मायने हैं। उसने दिल के दरवाजे पर एक पतंग उड़ा के रख दिया है। अगर वो उड़ गया तो मेरा प्यार पता नहीं उड़कर कहाँ चला जाएगा। इस डर से वो उसके पीछे भाग रहा है। लोग कहते हैं कि एक शादी करवाने के लिए 100 झूठ बोलना भी जायज माना जाता है। आप मुझसे प्यार करती हैं, ऐसा श्वेता के सामने झूठ बोलना होगा, प्लीज। तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार नहीं है, फिर मैं कैसे कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सुनो, जोर से फेंकना चाहिए था। हाय श्वेता। देव भैया, नंदिनी भाभी, मेड फॉर ईच अदर। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही है? मुझे सारी बात पता है। मैंने भैया से कहा था मुझे आपको देखना है ना भैया? ओ लीडर, एनसीसी कैंप में आपने हमें 100 मार्क्स नहीं दिया, लेकिन देव के लव लेटर को फुल मार्क्स दिया। थैंक्स। अब तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, जल्दी से शादी कर लो और हमें दावत पे बुलाना मत भूलना। बोलना। हाँ तो क्या बोलता हूँ, शादी में स्वीट्स की जगह पर पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा और स्वीट्स कुछ नहीं ठीक है, होगा। पिज्जा की जगह स्वीट्स रखेंगे। अरे पिज्जा अलग होता है, स्वीट्स अलग होते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, दूसरा कुछ मंगा लेंगे। हे, आ जाए गेम खेलते हैं। नहीं डैड। ये क्या है देव? जब से वहां से आया है उदास रहता है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ना ही उस लड़की की गलती है। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। हमारे नसीब में यही है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकती। सबसे बातें करो, तुम्हें खुश रहना चाहिए बेटा। ये देखिए, कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? अच्छा, हाँ तुम्हें जो भी चाहिए सेलेक्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम। 6000। अरे कोई बात नहीं। वो देखो क्या है। वो येलो कलर वाला दिखाना। येलो कलर मस्त लगेगा। देखो ये कलर तुम पर सूट करेगा, है ना? हमें ये बहुत पसंद है। ए नंदू, ये डिजाइन अच्छा है ना? हाँ। सुनिए जी, ये डिजाइन अच्छा है। हाँ, और क्या? ए नंदू, एंगेजमेंट में जो आए थे ना, उनको भी बुला लेना। हाँ। सुन रही है ना? हाँ। और हाँ, वो तेरा वनडे लवर है ना, उसको भी बुला लेना। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या कब मजाक करना चाहिए और कब नहीं, ये सब आपको पता ही नहीं है। कौन है? हाय। हाय, अंदर आइए। आइए। डैडी, मम्मी, कौन आया है देखो। हाय अंकल। हेलो। हाय आंटी। इनविटेशन। शादी की तैयारी ठीक से चल रही है ना बेटी? हाँ अंकल। देव वो देव ऊपर अपने कमरे में है बेटी। हाँ। हे नंदिनी, एक मिनट, मम्मी डैडी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मम्मी डैडी से मिलकर आई हूँ। उन्होंने ही बताया कि तुम यहाँ पर हो। ओह ऐसा है क्या? ओके। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। जरा रुको, मैं आता हूँ। नंदिनी, ये सब कुछ तुम्हारा है। ये लवर्स का दिमाग ना बिल्कुल ऐसा होता है, जिससे वो प्यार करते हैं ना, उसकी कोई भी चीज मिल जाती है तो उसे देख देख कर अपने में ही खुश हो लेते हैं। सब कुछ मैंने दे दिया है। सब कुछ दे दिया? हाँ, मैंने सब कुछ दे दिया है।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देव बहुत खुश है, यही सोच रही हो ना? आपने ही कहा था ना कि जिसे हम पसंद करते हैं अगर वो हमें ना मिले तो जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ। डरो मत, मैं देवदास या हाफ मेंटल बिल्कुल नहीं बनूंगा। अब तक जो भी हुआ है उसे भूलकर हैप्पी रहने की कोशिश करूंगा। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है मेरे घर आना आपका ये आखिरी बार होगा। आज के बाद सिर्फ विश्वास और नंदिनी, लेकिन इस बारे में श्वेता को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार आइए, नमस्कार, नमस्ते। आइए। हाँ चंद्रिका, मेरी बेटी को तैयार कर देना। वेरी गुड। नंदू, उस लड़के का घर यहीं है, तुमने बताया था। वो आया नहीं अभी आइए, तक। पूजा के लिए देरी हो हाँ रही है। हाँ हाँ, आया आया। हाँ, जल्दी रेडी करो। हाँ हाँ, आया आया। नंदिनी रेडी हो गई? वाह रे वाह, मेरी बेटी अप्सरा जैसी लग रही है है ना? क्या बात है नंदिनी, डर लग रहा है क्या? कुछ भी मत सोचो, मंगलसूत्र बंधवाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी से इसे रेडी कर दो, मुहूर्त का समय हो रहा है। जल्दी से आ जाना। कहाँ चले गए थे आप जी? अरे यहीं पर था, मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं पर तो था। ठीक है, जल्दी चलिए। हाँ। सब कुछ रेडी हो गया क्या? मुहूर्त का समय हो गया, नंदिनी? चलो। एक मिनट, आप सब लोग बाहर जाइए। ये ऐसे क्यों बैठी है? क्या बात है बेटा? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जाने दीजिए। नंदिनी, नंदू, नंदिनी, नंदू, नंदिनी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी श्वेता, नंदिनी भी मुझसे प्यार करती है, ये मैंने तुमसे झूठ बोला था। नंदिनी की शादी के बारे में तुम दोनों को पता चल गया, इसलिए मुझे ये सच बताना पड़ रहा है। एनसीसी कैंप में मुझे ये सारी बात पता थी। तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें दुख होगा, ये सोचकर मैंने नहीं बताया। श्वेता से जब तुम लोग मिलने आए थे तब मुझे लगा कि तुम दोनों में प्यार हो गया है, लेकिन शादी का इनविटेशन देखने के बाद पता चल गया कि सच क्या है। श्वेता को देखकर लगा था कि तुम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, तुम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ही है, लेकिन शादी का इनविटेशन देखने के बाद पता चल गया कि बात क्या है। लेकिन जो होना था ना, आप उसे भूल जा भाई। भूल ही गया यार। भूल गया हूँ ये कहकर जैसे तूने मम्मी डैडी को मनाया ना, वैसे ही तू मुझे नहीं मना सकता है भाई। तेरी आंखें सब सच बोल रही हैं, तू मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा कि तू अभी तक तू उसे भूल नहीं पाया है। सच को मत छुपा मेरे भाई। उन लहरों को देखो, वो लहरें समुद्र में ही जीते हैं। वैसे ही मैं भी नंदिनी के बिना नहीं जी सकता यार। दोस्त तू ना। श्वेता, ए श्वेता, श्वेता, श्वेता रुको, श्वेता रुक जाओ, श्वेता रुक जाओ, श्वेता, श्वेता रुक जाओ, बात सुनो, श्वेता, श्वेता, श्वेता बात सुनो, श्वेता वहीं रुक जाओ, श्वेता रुक जाओ, श्वेता, श्वेता। नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, बात करो नंदिनी, नंदिनी, बात करो नंदिनी, नंदिनी, मुझसे बात करो नंदिनी, नंदिनी, मुझसे बात करो नंदिनी, 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 आंखें खोलो, नंदिनी, नंदिनी, मुझसे बात करो।